Hello students, it's fourth video of this chapter. Today we will discuss some more problems from this chapter. Now the first problem is find the area of the region bounded by the parabola. Parabola y equal to x square means x square equal to 4ay and y is equal to mod x. तो देखिए सिंपल आपने एक ड्रॉ किया और ये इस तरीके से हमने ड्रॉ किया और देखिए ये पैराबोला बनाया पहले, पैराबोला ये बन गया। ठीक है, ये पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला आपने जो पढ़ा है ना, बस वही है ये। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन। अब देखिए मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हैं कैसे बनता है। मॉड एक्स जो है इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये मॉड एक्स है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये किसकी है, मॉड एक्स की। ठीक है ना, तो ये देखिए ये मॉड एक्स का आपने बनाया, ये देखिए ये मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। तो देखिए अब वो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो एरिया बाउंडेड है वो कौन सा हुआ, ये वाले एरिया की वो बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है, बाउंडेड बाय बोथ द कर्व्स। ओके, ये एरिया की बात कर रहा है। अब इस एरिया को निकालने के लिए देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है हमारे पास। इस एरिया को निकालने के लिए अगर हम ये पॉइंट हमें पता होता, ये वाला पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमें पता है, ओरिजिन है 0 0 और ये पॉइंट के बीच में अगर हम जो है क्या लगा दें, लिमिट लगा दें और कर्व कौन सा ले लें, y इक्वल टू मॉड एक्स, ये कर्व यूज कर लें। ठीक है, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। मतलब आपको मैं यहां समझाना चाहता हूं, इधर समझा देता हूं। देखिए इधर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं इस कर्व का यूज करता हूं, ये वाला कर्व मॉड एक्स, तो ये क्या करेगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, पूरा एरिया आ जाएगा। उसके बाद अगर आप पूरे एरिया में से ये जो एरिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व जब आप यूज करोगे तो इसके नीचे का एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये एरिया आएगा, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, ये एरिया बच जाएगा जो रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, समझ गए आप। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट। ठीक है, तो देखिए आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए क्या होगा, क्योंकि ये y इक्वल टू मॉड एक्स मतलब y इक्वल टू एक्स, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इधर आ रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू 0 और 1। इसका मतलब ये 0 तो ये पॉइंट है हमारे पास और ये 1 आ गया। देखिए आपको एरिया निकालना है, इधर भी है वो एरिया और इधर भी है, लेकिन सिमेट्री है। तो अगर मैं 0 से लेके 1 तक की लिमिट लगा दूं और उसका डबल कर दूं तो दोनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, 0 टू 1 लिमिट लगाई और पहले जो हमने यूज किया वो क्या किया, x dx, क्योंकि ऊपर जो है ये वाला कर्व है हमारे पास। ठीक है, ये इसके बाद इसमें से हमने माइनस कर दिया, नीचे जो कर्व है वो कौन सा है, y की वैल्यू कितनी होगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना y, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। अब अगर आपको जो है पूरा एरिया चाहिए तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरा एरिया आपके पास अब आ जाएगा। तो देखिए 2, अब आप जब इसको करें x का इंटीग्रेशन किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, इसको आप एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए, ये लीजिए, इसमें लिमिट लगा दीजिए 0 टू 1 और इसको आप क्या करिए, इसको दूसरे कलर से यूज कर लेता हूं या ब्रैकेट चेंज कर लीजिए, माइनस का साइन, इसका क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब बाई 3 0 टू 1, इसको कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो आप देखिए जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं 1/2 आ गया माइनस 1/3, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो
अब आप देखिए ये सॉल्व होगा 1/2 माइनस 1/, तो 6 हो गया, 3 माइनस 2, तो ये 2 इंटू 1/6, मतलब आपका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में भी आ गया किस तरीके से आपने सॉल्व किया? ठीक है ना। मतलब पहले हमने क्या किया, पहले पूरा एरिया निकाला। मतलब अगर मैं इसको फिर से एक बार नया ये डायग्राम बना के आपको समझा दूं तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये इस तरीके का डिजाइन आपको दिख रहा था, ये देखिए ये एक इस तरीके का ऐसे कर्व जा रहा है और एक इस तरीके से जा रहा है, और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब आप y इक्वल टू एक्स ये लाइन यूज कर रहे हो तो क्या होगा, ये पूरा इसके नीचे तक का पूरा एरिया आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये यूज किया तो क्या आया, इतना एरिया आया। और हमने क्या किया, इस पूरे एरिया में से ये एरिया जो था इसको माइनस कर दिया, ये जो ऑरेंज वाला है। तो हमारे पास जो एरिया रिक्वायर्ड था, ये वाला एरिया हमारे पास आ गया। ये देखिए शेडेड जो आपको दिख रहा होगा, ये एरिया हमने पता कर लिया और इसका डबल कर दिया। डबल करने से क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड में एरिया था वो भी हमने ले लिया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आप देखिए ये 10th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का क्या मतलब हुआ, फिर से आप एक बार देखिए, ये हमने क्या किया, ये आप बनाइए, मतलब ये फिर से इस तरीके का पैराबोला बन गया आपके पास। ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, रफ स्केच बनाया जाता है जिससे हमें बस आइडिया लग जाए कि कैसे बन रहा है। लेकिन इतना भी खराब ना बनाइएगा कि सर्कल का जो है एलिप्स बन जाए। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ये बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, मतलब ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। अब वो कह रहा है x इज इक्वल टू, जो लाइन है आपकी x इक्वल टू 4y माइनस 2, ये लाइन का क्या होगा। तो जरा देखिए ध्यान से, ये लाइन कैसे पास होगी, कहाँ से बनेगी। तो देखिए आप अगर इसको ध्यान दें तो हम इसको लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि y इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 1/4x प्लस 1/2। ठीक है, मतलब ये जो आपकी लाइन बन रही है वो बन रही है, अगर हम इसे कंपेयर कर दें y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दें, तो इसका मतलब c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी कि 1/2। ठीक है ना, ये देखिए इसका मतलब ये 1/2 ये जो है यहाँ से लाइन पास होगी। ठीक है, बस इतना पता चल गया। अब ये आपने जो है लाइन ये देखिए बना दी। ये सिंपलेस्ट तरीका है लाइन को ड्रॉ करने का, जो मैंने आपको बताया। वैसे क्या तरीका है, आप कोई x की वैल्यूज रखते थे, ये y की नई वैल्यूज मिलती जाएंगे, ऐसे 2 पॉइंट निकाल के तब लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए आपको जब लाइन, अब आपको शेडेड रीजन चाहिए, तो शेडेड रीजन कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। ये रीजन आपका शेडेड रीजन है, ये जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहा है बाउंडेड बाय द कर्व, दोनों कर्व से बाउंडेड, यही वाला रीजन जो ऑरेंज कलर का मैंने सेट किया है, इस रीजन को आपको निकालना है। तो इस रीजन को निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये देखिए ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, ये पॉइंट और एक पॉइंट ये देखिए इधर। अगर मुझे ये दोनों पॉइंट पता हो, ये दोनों पॉइंट अगर पता हो तो मैं क्या करूंगा, अगर ये दोनों पॉइंट पता हो तो लिमिट लगाऊंगा ऊपर, ये जो लाइन है, क्योंकि लाइन जो कर्व है वो ऊपर है, तो इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा। उसके बाद ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y में लगाता हूं तो क्या होगा, ये उससे क्या होगा, ये नीचे का एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया नीचे का। और ये जो रेड वाला एरिया जो मैंने सेट किया है, रेड वाले एरिया को जब मैं माइनस कर दूंगा, पहले वाले एरिया में से जो पहले पूरा एरिया निकला था उसमें जब माइनस कर, तो ये ऑरेंज वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारे पास, ये पॉइंट पता करना। तो देखिए ये पॉइंट कैसे पता चलेंगे, पॉइंट ऐसे पता चलेंगे, हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन है और ये भी इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों कर्व का, और ये है 4y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अगर मैं यहाँ रख दूं 4y की जगह
x प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे, देखिए जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस 2 और ये आ जाएगा 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x की वैल्यू आ जाएगी आपको -1 और 2। तो ये वाला पॉइंट -1 मिल गया और ये पॉइंट आपको 2 मिल गया। ठीक है, फैक्टर तो आपको आ ही रहे हैं ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किए। तो देखिए अब ऊपर जो है वो क्या है, आप कैसे निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए कैसे, ऊपर क्या है y का मतलब 1/4 x प्लस 1/2, ये आ गया dx। यानी कि इससे क्या होगा, -1 से 2 तक अगला है तो पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, पूरा एरिया नीचे तक आ गया। और इसमें से हम माइनस कर देंगे कौन सा एरिया, -1/2, ये जो कर्व है आपका इसको माइनस कर देंगे। तो y अगर कर्व आप लिख रहे हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 x स्क्वायर dx। क्लियर, देखिए y की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी, 1/4 x स्क्वायर आएगा। बस इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे सिंपल है, 1/4 इसका हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 और 1 का हो गया x, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस 1/4, ये हो गया x क्यूब बाई 3। ठीक है, -1 और 2। क्लियर, अब अपर लिमिट आप रख दीजिए इसमें, तो ये कितना आएगा, 1/8 और 2 इसकी जगह आएगा तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, प्लस 2/2 माइनस 1/8 -1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2। ठीक है ना, और ये माइनस का ये रख दिया, ये आपका इधर आ गया, फिर माइनस 1/4 और इसमें जब आप रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3, फिर माइनस साइन, और माइनस साइन जब लगाएंगे तो इससे -1 का क्यूब बाई 3। तो ये देखिए इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4/2 मतलब 1/2, ये आ गया 1, ये -1/8 प्लस 1/2। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया, फिर -1/4 और ये देखिए ये है 8/3 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 1/3। ठीक, तो ये देखिए ये 1 1 2 हो गया, 2 माइनस 1/8। क्लियर है, 1/2 ये 1 हो गया और 1 प्लस 1 2 माइनस 1/4 और देखिए ये क्या हो गया, 8 प्लस 1 9/3 हो गया। ठीक, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 8 एलसीएम आ गया। ठीक है, 8 तो हो गया 16 माइनस 1 और माइनस 1/4 और देखिए 9/3 कितना होगा, 3, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, देखिए 15/8 माइनस 3/4, एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम आ गया, 15 माइनस 4 2 जा 8 6। ठीक है, तो 9/8, ये आपका आंसर आ गया 9/8। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है और x इक्वल टू 3 मतलब एक लाइन है। ठीक है, तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये आपने बना लिया, ये देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है आपका। ठीक, y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब ये पैराबोला आपका कहाँ बन रहा है, x एक्सिस की तरफ बन रहा है, इधर बन रहा है, ऐसे ये पैराबोला बन गया। ओके, ये पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ नंबर होंगे 1 2 3 सपोज, तो ये 3 से ऐसे एक लाइन जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 एक लाइन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, अब जब आप इसको करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको एरिया निकालना है किसका, शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन आपका कौन सा है, ये आपका शेडेड रीजन है पूरा, ये शेडेड रीजन होगा ये।
लेकिन जब आप लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक आप लिमिट लगाएंगे और इस कर्व को लेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आपके पास कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया, अपर पार्ट। फिर हम क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो लोअर पार्ट है उसका एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से इसको करेंगे। देखिए इसको हमने किया, आप करेंगे लिमिट लगाएंगे 0 to 3 y dx, यही है ना फार्मूला, y dx। तो देखिए ये क्या होगा, उसमें फिर क्या करेंगे, y dx में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि लोअर पार्ट का एरिया भी आपको चाहिए इसका, इसलिए। तो देखिए 0 to 3 y की वैल्यू क्या है, 4x है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y कितना हुआ, 2 रूट x dx। ठीक है, 2 रूट x dx। अब आप इसको करेंगे 2, और ये आपका जो है एक 2 बाहर आ गया, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 2/3, और ये हो गया 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। तो ये आ गया आपका, देखिए 4 इंटू 2/3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3/2, मतलब 3 इंटू रूट 3, ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका होगा 8 रूट 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसे व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।